स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2023 तक का हम लोग करंट अफेयर्स का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं जैसे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, पुरस्कार, सम्मान, खेल कूद इत्यादि जो टॉपिक है उसको अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको रिवीजन करने में और आसानी हो सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में वाहन चलाने के लिए दूसरा सबसे धीमा स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो बेंगलोर शहर है वह दुनिया में वाहन चलाने के लिए सबसे धीमा स्थान है, दूसरा सबसे धीमा स्थान है। सबसे पहला जो पोजीशन है वह है लंदन। लंदन जो कि है यूनाइटेड किंगडम में है, यह नंबर 1 पोजीशन पर है। और भारत के जो शहर हैं, बेंगलोर दूसरे स्थान पर है, पुणे यह 6ठे स्थान पर है, नई दिल्ली है 34वें स्थान पर और मुंबई जो है वह 47वें स्थान पर है। यह जो कुछ भारत के शहर हैं वह वहाँ सबसे ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। बेंगलोर है भारत में पहले स्थान पर है और विश्व में यह दूसरे स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय है वह हाल ही में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन किया है। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, यह पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस कंपनी से विमान के लिए ट्रेंट XWV-97 इंजन का ऑर्डर दिया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो है एयर इंडिया जो है वह रोल्स रॉयस से ट्रेंट XWV-97 इंजन का ऑर्डर दिया है और यह जो इंजन है इसका उपयोग किया जाता है विमान में। अगला है क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन सूरज, यह है सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन है सूरज, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो सूरज ड्रोन है वह गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और वर्तमान में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी हैं। MS धोनी जो है वह गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई जो शहर है वह भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। पहले नई दिल्ली का नाम आता था, जो इस बार टॉप 10 भी लिस्ट है उससे बाहर है नई दिल्ली। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रदूषित शहर है विश्व के, तो पहले पोजीशन पर है लाहौर, दूसरे पर आता है मुंबई का नाम। तो टॉप 10 में भारत से सिर्फ मुंबई का नाम है और पिछले कुछ समय से दिल्ली का नाम हमेशा रहता था। कुछ महत्वपूर्ण जो शहर है काबुल, काओसुंग, बिश्केक, अकरा, क्राको, दोहा, अस्ताना और सैंटियागो, यह कुछ टॉप 10 जो शहर है इसका लिस्ट हम दे दिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है भारत के लिए मुंबई और विश्व में है लाहौर। अगला है क्वेश्चन, UPI लाइट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वह UPI लाइट सुविधा को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालन झुंड ड्रोन सिस्टम किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को पूरी तरह से संचालित एक ड्रोन दिया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला मंत्रालय ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है खनन प्रहरी। यह ऐप के माध्यम से जो इलीगल माइनिंग होता है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा ग्लोबल हैकाथॉन हरविंगर 2023
किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसे आरबीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह दूसरा ग्लोबल हैकाथॉन होगा हरविंगर 2023। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो जो भारत सरकार है वह दोनों संगठनों को खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी बल, यह दोनों संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही उत्तर है, भारतीय एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इनको बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इन्हें नामित किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जो जीएसटी का बैठक जो है 49वां यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जाना है? तो सही उत्तर इसका है आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला में छत्रपति शिवाजी का जयंती मनाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला। और यह जो है छत्रपति शिवाजी जी का 393वां जन्म दिवस है। और जो शिवाजी थे उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को, जिन्हें शिवाजी भोसले प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ करार किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की के साथ केंद्रीय जल आयोग जो है वह एक करार किया है बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की। अगला है, चैट जीपीटी के भारतीय संस्करण को लेक्सी के रूप में किसने पेश किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी जो कंपनी है वह चैट जीपीटी को भारत में लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है लेक्सी, जिसका नाम है लेक्सी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एआईसीटीई और बीपीआरडी के द्वारा एक साइबर सुरक्षा हैकाथॉन को आयोजित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है कवच 2023। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो मॉर्गन स्टैनली कंपनी है वह वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.2% रहने की भविष्यवाणी की है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए अभिनव समाधान वायु लिंक किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना जो है वह एक प्लेटफॉर्म को विकसित किया है जिसका नाम है वायु लिंक, जिसके कारण खराब वेदर में भी जो पायलट है वह उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय वायुसेना। अगला जो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है वह 27वें वायुसेना के प्रमुख बने हैं और भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वह हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना को शुरू की है। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड स्थित पत्रिका जूटैक्सा में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार खोजे गए भारत के एक नए बीटल का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम रखा गया है ओमुरगस खानदेश और केराटिन बीटल। यह कीड़े हैं, इसको खोजा गया है न्यूजीलैंड का एक पत्रिका है जूटैक्सा के द्वारा और इसका नाम रखा गया है ओमुरगस खानदेश और केराटिन बीटल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत की पहली जमे हुए झील मैराथन की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख में जो है भारत की पहली जमे हुए झील मैराथन की मेजबानी करेगा और यह जो झील है उसका नाम है पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील है जो कि लगभग 13,862 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां लेक मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एआई आधारित चैटबॉट आधार मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह जो चैटबॉट है वह जिसका नाम है आधार मित्र, यह चैटबॉट है वह UIDAI के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत का, जो भारत के लोगों का यह आधार बनाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं। अगला है, पहला दिव्यांग पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किए हैं, यानी शिलान्यास इसका रखे हैं। पहला दिव्यांग पार्क जो है वह नागपुर में बनाया जाएगा और यह विश्व का पहला दिव्यांग पार्क होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए समिति की स्थापना की है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार जो है वह गेहूं के फसल के लिए एक समिति की स्थापना की है, जो कि तापमान में जो वृद्धि के प्रभाव की है निगरानी करेगा कि जो तापमान में वृद्धि हो रहा है इससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरू की है? तो सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो जो है वह पहला स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव, जो कि भारतीय रेल मंत्री हैं। इन्होंने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का यह उद्घाटन किए हैं। यह सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने झींगा मेला आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार ने हाल ही में झींगा मेला का आयोजन किया है। यह क्या एक प्रकार का यह मछली है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा
प्रसाद योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ गांव के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार जो है वह जीवंत गांव कार्यक्रम के लिए टोटल 4800 करोड़ रुपए जो है वह देने के लिए घोषित किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 4800 करोड़ रुपए। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश को भारत से जमे हुए समुद्री भोजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कतर को भारत से जमे हुए समुद्री भोजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 2035 से गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संसद जो है वह घोषणा किया है कि 2035 से गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन जो इमिशन है उसको कम करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो जो यूरोपियन यूनियन है वह 27 देशों का यह एक समूह है। इसमें जो है 19 देश है जो कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और 8 जो यूरोपियन संघ है वह यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। इसका जो है अलग करेंसी है, जैसे कि बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। इसका यूरो जो है करेंसी नहीं है। इसके अलावा जो है 19 देश है उसका आधिकारिक मुद्रा जो है वह यूरो है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य है यूरोपियन संघ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पेन की सरकार है वह हाल ही में एक कानून को पारित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करना, और यह जो है इस तरह का अवकाश प्रदान करने वाला यह पहला देश बन गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। अगला जो क्वेश्चन है, दे डोंट चूज एक्सटिंक्शन कॉम्पैक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दे डोंट चूज एक्सटेंशन कॉम्पैक्ट को लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने घरेलू उपकरणों के लिए अपना नाम बदलकर वर्सूनी कर लिया है? तो सही उत्तर है फिलिप्स जो है वह घरेलू सामान जो उपयोग होने वाले हैं उसके लिए अपना नाम जो है फिलिप्स से चेंज करके वर्सूनी रखा है। अब इसका जो डोमेस्टिक उपकरण होंगे उस पर नाम होगा वर्सूनी। अगला है क्वेश्चन, किस बैंक को भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक को हाल ही में प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि यह भीम यूपीआई लेन देन में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाला यह बैंक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर ककटिल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्रन को अकबर ककटिल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और इनका जो एक नोवेल है जिसका नाम है समुद्र शिला, इस उपन्यास के लिए इन्हें ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो उपन्यास है उनके लिए 2021 में इनको एम सुकुमारन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड भी प्रदान किया गया है सेम नोवेल के लिए। समुद्र शिला नोवेल का नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा किस आईआईटी छात्र को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT इंदौर के छात्र हैं उनको मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा ग्लोबल बेस्ट
MGOV अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका सही है, कार्तिक सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार मिला है। और यह जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन है कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला जो है क्वेश्चन, किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोल्लम जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, वीपी रंजन को जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका एमवी सुचिंद्र कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय है नील मोहन। ऑप्शन ए इसका सही है, नील मोहन को यूट्यूब के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन। अगला है, किसे NHS ट्रस्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, मेघना पंडित को NHS ट्रस्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस दिन मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिन जो है वह 19 फरवरी को यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वह इसका शुरुआत किया गया था 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। और इसका शुरुआत जो है राजस्थान के सूरतगढ़ शहर से किया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से किया गया था और 19 फरवरी 2015 को। इसीलिए हर साल 19 फरवरी को हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाया जाता है। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस का जो विषय है 2023 का जो विषय है वह वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और बाधाओं पर काबू पाने और सामाजिक न्याय के अवसरों को उजागर करने द्वारा सरकार में विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे सामान्य एजेंडा की सिफारिशों पर यह केंद्रित है। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वह पहली बार 2008 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वह सर्वसम्मति से अपनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। इसकी स्थापना किया गया था ILO का 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, विश्व पेंगोलिन दिवस जो है वह 18 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। अगला है वैश्विक पर्यटन अनुनाद दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन अनुनाद दिवस को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है संयुक्त अभ्यास तर्कस किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह
तर्कस जो अभ्यास है उसका आयोजन जो है वह चेन्नई में किया जाएगा। यह एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें कि भारत के तरफ से एनएसजी भाग लेते हैं और अमेरिका के तरफ से इसका स्पेशल फोर्सेस जो है वह इसमें भाग लेते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आयोजन है वह चेन्नई में किया जाएगा। और जो तर्कस अभ्यास है वह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अमेरिका विशेष अभियान दलों के बीच यह एक तरह का आतंकवाद विरोधी अभ्यास है तर्कस, जिसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था। अगला जो है किस देश के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक है। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डस्टलिक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और यह जो अभ्यास है इसका आयोजन जो है 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जिसमें कि भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना इस संयुक्त अभ्यास में भाग लेगी। अगला जो है हाल ही में किस देश ने रूस और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका जो है वह हाल ही में रूस और चीन के साथ एक संयुक्त अभ्यास को शुरू किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो वीडियो है इसमें हम लोग सब टॉपिक को अलग अलग डिस्कस किए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास फोर्थ धर्म गार्डियन 2023 किस देश के बीच होगा। तो यह जो अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, धर्म गार्डियन अभ्यास। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और जो चौथा धर्म गार्डियन अभ्यास है वह 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक यह चलेगा जापान के सीगा प्रांत में। यह जो अभ्यास है वह जापान में आयोजित किया जाएगा। भारत और जापान के बीच कुछ अन्य अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार अभ्यास, याइमेक्स यानी जापान भारत समुद्री अभ्यास है और शिनयू मैत्री अभ्यास। यह कुछ अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला जो है क्वेश्चन दुनिया का पहला क्लाउड बिल्ड प्रदर्शन उपग्रह जानूस 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया है। तो इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक आइलैंड है। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा। अगला है किस कंपनी ने भारतीय त्रि सेवाओं के लिए अपनी लंबी दूरी की तोपखानों हथियार प्रणाली की घरेलू विनिर्माण आपूर्ति के लिए इजरायल एरोस्पेस उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। बेल जो कंपनी है वह इजरायल एरोस्पेस से एक समझौता किया है कि लंबी दूरी तोपखानों हथियार प्रणाली की घरेलू विनिर्माण आपूर्ति के लिए सेंटर खोलने का। अगला है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी खिताब 2022-23 जीता है। तो सही उत्तर है सौराष्ट्र जो है टीम है वह दूसरी बार यह रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र जो है वह बंगाल को हराकर इस रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो यह कुछ जो वीकली करंट अफेयर्स है 16 से लेकर 22 फरवरी तक का, तो आपको इजी होने के लिए हम टॉपिक वाइज इसको कंपाइल किए हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जल्द ही इसको इंग्लिश में भी अपलोड किया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।